नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ सभी खुश होंगे। चलिए, आज का चैप्टर नेम है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स और ये n से डिनोट होते हैं, और काउंटिंग जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और ये इनफाइनाइट तक या अनडिफाइंड होते हैं ये नंबर्स, और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। दूसरा, होल नंबर्स, ये W से डिनोट होते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये भी इनफाइनाइट तक या अनडिफाइंड होते हैं, और ये नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। थर्ड है इंटीजर्स, ये जेड से डिनोट होते हैं। जेड क्यों? इंटीजर्स एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है जेलन, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। 0 1 2 3 इनफाइनाइट, ऐसी -1 -2 -3, सॉरी, माइनस इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 जो होता है एक न्यूट्रल होता है, मीन्स ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। देख लेते हैं इसकी कैसे करते हैं इसको। देखिए, सब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से? यहाँ पे इधर की साइड से 1 2 3 और इनफाइनाइट तक। ऐसी नेगेटिव नंबर्स ये कौन से हैं? -1 -2 -3, और ये इनफाइनाइट तक। फिर नॉन नेगेटिव नंबर, ये कौन से? 0 नॉन नेगेटिव है, ऐसी 1 नेगेटिव है क्या? नहीं है। 2 नेगेटिव है? नहीं है, नॉन नेगेटिव हो गया। 3 नेगेटिव है? नहीं है। ऐसी 0 भी नेगेटिव है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है ना नॉन नेगेटिव। तो ये आपके 0 1 2 3 और ये भी इनफाइनाइट तक होते हैं। ऐसी नॉन पॉजिटिव नंबर्स, ये कौन से होते हैं? ये पॉजिटिव है क्या? नहीं है। ऐसी ये नॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है? नहीं है, तो ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि नाइदर पॉजिटिव। ऐसी 1 भी पॉजिटिव नहीं है। ऐसी -2 पॉजिटिव है? नहीं है। तो इस प्रकार से ये नॉन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर -1 2 3 4, नॉन नेगेटिव नंबर 0 1 2 3, और नॉन पॉजिटिव नंबर्स मीन्स कि नेगेटिव, ये नॉन पॉजिटिव मीन्स 0 -1 -2, और ये माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ये थे नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की। of
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। मान लो कोई दो इंटीजर्स हैं ए, उनको ऐड कैसे करेंगे प्लस बी, तो ये आ जाएगा एक रिजल्ट आ जाएगा। कैसे? 7 एक इंटीजर नंबर है, ऐसी अगर प्लस 12 एक इंटीजर नंबर है और 19 ये इसका रिजल्ट हो गया, तो ये एडिशन हो गया। ऐसी सब्ट्रैक्शन -12, ठीक है, -3, -12 में से -3 माइनस किया तो क्या हो गया -15। तो ये इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे कर सकते हैं हम 15 - 4 कितना हो गया 11, ठीक है। और अगर ऐड करें तो कैसे करते हैं 3 + 2 ये आ गया 5। तो हम इस प्रकार से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में कैसे करते हैं, सबसे पहले चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम एक ही टाइप के दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी उसी टाइप का आना चाहिए, या हम दो नंबर्स को और या एक ही टाइप के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी टाइप का हमारा रिजल्ट भी आना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैंने एडिशन किया, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, सबसे पहले ले लेते हैं 9 प्लस कोई भी, क्योंकि 9 एक इंटीजर है, हम एडिशन कर रहे हैं, 4 भी एक इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट भी हमारा इंटीजर ही आना चाहिए। तो ये क्या आएगा, इंटीजर आ रहा है, कितना 13, ये भी इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी करती है व्हेन 2 एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप देन देयर रिजल्ट विल बी ऑल्सो एट दैट टाइप और दैट टाइप ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे हमने 9 इंटीजर वैल्यू है, 13 भी इंटीजर है, इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर वैल्यू। तो ये क्लोज्ड होता है, इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, मीन्स कि इसको सेटिस्फाई करता है। कोई एक और नंबर ले लेते हैं, 15 + 5, 15 एक इंटीजर नंबर है, 5 भी एक इंटीजर है, और इसका रिजल्ट आया 20 भी एक इंटीजर नंबर है। तो ये क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ये सेटिस्फाई होता है या नहीं करता, देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 9 - 2, 9 एक इंटीजर वैल्यू है, 2 भी एक इंटीजर वैल्यू है, और हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर आ रहा है। अगर मैं ले लेता हूँ 4 - 9, 4 एक इंटीजर वैल्यू है, 9 भी एक इंटीजर वैल्यू है, और हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है -5। तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, मीन्स कि हमारा इंटीजर क्लोज्ड होगा अंडर सब्ट्रैक्शन, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। एक और ले लेते कोई भी, 13 - 16, तो ये आ गया -3, इंटीजर वैल्यू है, 16 भी इंटीजर वैल्यू है, और -3 भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो इस प्रकार से ये क्लोज्ड होगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए देख लेते हैं। कम्यूटेटिव मीन्स टू मूव
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। अगर हम किसी दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देख लेते हैं। अगर हमने दो इंटीजर्स वैल्यू ली 9 प्लस, पहले तो देख लेते हैं कोई इंटीजर्स वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मीन्स कि हमने इसकी पोजीशन को या ऑर्डर को चेंज कर दिया। a यहाँ पे पहले है, फिर हमने एडिशन किया, फिर b। अब हमने इसकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, यहाँ पे b पहले आ गया, फिर प्लस, फिर a बाद में आ गया। मीन्स हमने या तो इसके ऑर्डर को चेंज करना है या इसका पोजीशन। तो पोजीशन और ऑर्डर एक सेम ही होता है कि हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। पहले a था प्लस फिर b आया। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, b को चेंज करके इधर की साइड ले आए और a को इधर की साइड ले गए। तो ये आ गया b पहले आ गया प्लस फिर a बाद में आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे 4, a की वैल्यू ले लेते हैं 4, b की वैल्यू ले लेते हैं 5। तो क्या आ गया 4 प्लस 5, b कितना है 5 प्लस a कितना है 4। तो ये क्या आ गया 9, ये क्या आ गया 9। तो ये इंटीजर वैल्यू क्या करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, शो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं दूसरा, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ पे हमने पोजीशन चेंज कर दिया, a पहले था फिर और b बाद में। अब यहाँ पे b पहले आ गया, बाद में a आ गया और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। a ले लेते हैं हम यहाँ पे 6 और b ले लेते हैं यहाँ पे हम 9। तो a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 9 इक्वल टू b कितनी है 9 माइनस 6। तो यहाँ पे कितना आ गया -3, यहाँ पे कितना आ गया 3, नॉट इक्वल टू। मीन्स कि इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को सब्ट्रैक्शन में शो नहीं करता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि एसोसिएट होना या ग्रुप बनाना। मान लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब हम ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, पैरेंथेसिस। अब हम यहाँ पे दूसरे का ग्रुप बना लिया हमने, मीन्स a प्लस ब्रैकेट में क्या लिया हमने b प्लस सी, ऐसे यहाँ पे क्या लिया a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में लिया प्लस सी अलग कर दिया। तो हाँ, एसोसिएट में एसोसिएट करेंगे या ग्रुप बनाएंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू ले लेते हैं 5, b की वैल्यू लेते हैं 4 और c की वैल्यू ले लेते हैं 3। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस b की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू है 3। यहाँ पे 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 प्लस 3 7। यहाँ पे कितना है 5 प्लस 4 9 प्लस 3। तो कितना हो गया 5 प्लस 7 12। यहाँ पे 9 प्लस 3 12। मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इंटीजर्स क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को एडिशन में शो करता है, तो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन
इसमें भी ग्रुप बना लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। अब ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे b माइनस सी और a माइनस बी का ग्रुप बना लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू 3। a की वैल्यू 5 माइनस 4 माइनस 3, तो 5 माइनस 4 माइनस 3 1, इसी प्रकार 5 माइनस 4 1 और यहाँ पे माइनस 3। देख लेते हैं अच्छी तरह, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1 और माइनस 3, तो 5 माइनस 4 5 माइनस 1 4 और 1 माइनस 3 2। मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। मीन्स कि इंटीजर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन में। तो इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन में ये करेंगे। अब नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स अगर हम किसी एलिमेंट्स में या इंटीजर्स में हम क्या जोड़ें कि वही वैल्यू आ जाए। ए में व्हाट वी हैव टू ऐड कि इट विल बिकम ए। अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो ए ही आएगा, या हम क्या है इसमें 0 जोड़ने पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा ए। तो 0 का हमारा फर्क नहीं पड़ता, इसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कोई इंटीजर वैल्यू ले लीजिए 9 प्लस क्या जोड़ें कि हमारा रिजल्ट 9 आए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम 0। हम किसी इंटीजर्स में अगर 0 की वैल्यू ऐड करते हैं तो 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू हमारी आंसर में आती है। तो हम कोई भी इंटीजर्स कोई भी ले लीजिए या कोई भी नंबर्स ले लीजिए, अगर हम 0 प्लस अगर हम यहाँ पे करते हैं -2 प्लस 0 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा -2 ही आएगा। कि हम किसी वैल्यू में अगर 0 को ऐड करेंगे तो वही वैल्यू हमारी आती है। इसी प्रकार एडिटिव इनवर्स। किसी एलिमेंट में हम क्या जोड़ें या इंटीजर में हम क्या जोड़ें तो हमारा रिजल्ट 0 आ जाए, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसी का उल्टा -a, या 9 में क्या जोड़ें या घटाएं कि 0 आ जाए, तो क्या घटाएंगे इसमें -9, या फिर -4 में क्या जोड़ें या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट 0 आ जाए -4 में, तो +4, मतलब कि उसी का उल्टा कर देंगे साइन। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे या माइनस है तो प्लस कर देंगे उसी से। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, अल्टीमेटली हमारा 0 आना चाहिए। इसी को एडिटिव इनवर्स कहा जाता है कि हम किसी भी यहाँ पे -15 ले लिया तो इसमें क्या ऐड करें है सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें ऐड करेंगे क्या 15। ऐसी हम 4 में क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 0 आए तो -4 को ऐड करेंगे या -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 0 आएगा। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब देख लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3, डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज 2 एंड सम इज 0। तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए और कोई दो वैल्यूज़ का सम होना चाहिए, तब हमारा क्या आना चाहिए
3, तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 10, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या ले कि -13 आने, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें -13, तो ये आ गया 10 प्लस माइनस होता है, तो ये क्या आ गया -3। या और तरीके से कर सकते हैं इसको कि -1 प्लस, क्योंकि हमें सम करना है, यहाँ पे क्या लें -2, क्या आना चाहिए हमारा रिजल्ट -3 आना चाहिए, तो ये क्या आ गया -1 प्लस -2, तो ये क्या आ गया -3। बहुत प्रकार से हो सकता है, तो इसको आप कई प्रकार से कर सकते हो। अल्टीमेट हमारा क्या आना चाहिए कि -3 आना चाहिए। पहले यहाँ पे प्लस क्या किया जाए, 10 में क्या प्लस किया जाए कि यहाँ पे -3 है तो -3, ऐसे ही -1 में क्या प्लस किया जाए, यहाँ पे -2, ठीक है। इसी प्रकार डिफरेंस -5 आना चाहिए, माइनस करें कि इसका -5 आना चाहिए। चलो कोई भी ले लेते हैं, 12, दूसरा क्या लें कि -5 आए, तो इसमें ले लेते हैं माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं 17, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। 12 - 17, तो ये कितना आ गया -5। कोई और देख लेते हैं, माइनस क्या करें, अगर मैं कहता हूँ -2 में क्या माइनस करें कि -5 आ जाए, तो देख लेते हैं यहाँ पे प्लस क्या करें 3, ठीक है, तो -2 -3, तो ये क्या आ गया -5। तो इस प्रकार से डिफरेंस आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए 2, तो इसको भी देख लेते हैं। 2 डिफरेंस, तो पहली वैल्यू ले लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं 7, और डिफरेंस पॉजिटिव में आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लें, इससे बड़ी वैल्यू इससे छोटी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 7 - 5, तो ये क्या आ गया 2। अगर मैं माइनस पहले ले लेता हूँ -2, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए कि ये +2 आ जाए, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस ले लिया, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा -4, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया 2, और ये 4 - 2 2, तो इस प्रकार से 2 हमारी वैल्यू आ गई। क्योंकि हमें डिफरेंस करना है ना, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डिफरेंस करके रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार सम 0 आना चाहिए, मैंने कहा जब 0 आए तो ये आइडेंटिटी होगा, उसी का 0 कर दो उसी वैल्यू से। अगर हमने 4 लिया है उसमें क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि 0 आ जाए, तो -4 ले लो। तो ऐसी -6 है, इसमें हमें सम करना है, हाँ इसमें सम करना है, सॉरी। अगर हमने यहाँ पे 4 हमें रिजल्ट आया और क्या सम करें कि 0 आ जाए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -4 करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया 4 प्लस माइनस माइनस ये 0। ऐसे अगर मैंने लिया -4 -6 ले लेते हैं, प्लस क्या करना पड़ेगा कि 0 आ जाए, क्योंकि सम करना है तो हमें 6 करना पड़ेगा, -6 + 6 = 0। तो इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। Properties of multiplication of integers।
मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, हमेशा 5 जो मल्टीप्लाई का साइन होता है इंटू 6, तो क्या आएगा ये 5 6 जा 30। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक निगेटिव वैल्यू है इनटू दूसरी पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या आएगा, निगेटिव रिजल्ट आएगा। माइनस इंटू 6 माइनस। ऐसे अगर दोनों निगेटिव है -5 इंटू -6 तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम भी कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अगर हमारा एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। अगर हमारे दोनों नंबर्स नेगेटिव है, क्योंकि -1 इंटू -1, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देख लेते हैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने पहले बताया कि हम एक टाइप के हम कोई भी इंटीजर्स लें या कोई भी एलिमेंट्स लें तो उसका रिजल्ट भी उसी टाइप का होना चाहिए। जैसे 7 इंटू 3, 7 इंटीजर वैल्यू है, 3 भी इंटीजर वैल्यू है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 21। इसी प्रकार में -6 एक इंटीजर वैल्यू है, ऐसी 3 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका रिजल्ट 6 3 जा 18, ये भी एक इंटीजर वैल्यू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या शो करती है मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर को, तो ये सेटिस्फाई कर रही है इन अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ऐसी में 4 -4 इंटीजर वैल्यू है, -4 इंटीजर वैल्यू है, रिजल्ट क्या आएगा, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 16 इंटीजर वैल्यू। तो दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव पर मैंने बताया था मूव करना वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अगर मैं 2 इंटीजर वैल्यू लेता हूँ तो इसके हमारे इंटरचेंज करेंगे या प्लेस को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे b पहले आ जाएगा और a बाद में जाएगा। हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज़ को, b पहले a इंटू बी आया, फिर दूसरा b इंटू ए, या पोजिशन को हमने चेंज कर दिया। अब इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, 7 इंटू 3 यही आ रहा है, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू हमने किया 7, b की वैल्यू क्या ली है हमने 3, तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3। अब b की वैल्यू 3 इंटू 7, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। हमने इंटरचेंज कर दिया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाती है पोजीशंस नंबर्स की या इंटीजर्स की। तो यहाँ पे a पहले है, यहाँ पे a बाद में चले गया, b बाद में, यहाँ b पहले आ गया, पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। इसी प्रकार 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो ये सेटिस्फाई करती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसोसिएटिव मीन्स ग्रुप एसोसिएशन। यहाँ पे ले लेते हैं a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे ले लेते हैं a इंटू बी इंटू सी। अब ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का ग्रुप बना लिया, दूसरे में इन दोनों का ग्रुप बना लिया। अब ये सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती इंटीजर्स को अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a की वैल्यू ले लेते हैं 6, b की वैल्यू ले लेते हैं 5, c की वैल्यू ले लेते हैं 4। a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू, b की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 4। इसी प्रकार यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आ गया 6 इंटू 5 4 जा 20। यहाँ पे आ गया 6 5 जा 30 इंटू 4,
6 2 जा 12, यहाँ पे आ गया 4 3 जा 12, तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी इंटीजर्स को। नेक्स्ट है इसी में ही मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को या डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। अगर 2 × 0 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। या 1000 × 0 रिजल्ट जीरो। तो किसी भी 1 लाख 2 लाख 3 करोड़ अगर इंटू हो रहा है जीरो से तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो होगी। तो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो कि उसकी वैल्यू जीरो आएगी, कुछ नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? अगर हम किसी इंटीजर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, वही डिजिट आएगी। मीन्स 9 × 1 = 9। किसी भी, तभी आपने टेबल में देखा होगा 2 1 जा 2 या 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 या 5 1 जा 5। तो हम किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही डिजिट ही आएगी। अगर हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। मीन्स कि वो यही आती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी और इनवर्स देख लेते हैं। INVERSE। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए तो मैं इसका क्या करूंगा? इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। 2 1 जा 2 तो ये आ गया 1। ऐसी किसी में भी अगर 1 आना है तो उसी से ही डिवाइड कर दो। अगर 100 है, क्या मैं करूं कि 100 ही आए? नहीं, 1 आए, इसका रिजल्ट 1 है तो क्या करूंगा? इससे मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? उसके रेसिप्रोकल से 1 आएगा। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। अगर मैं कोई नंबर्स को डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड का साइन ये होता है 16/4। तो ये आ गया 4 4 जा 16, यहाँ पे आ गया 4। अगर मैं 16 को 0 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। इसलिए हमारा लिखते हैं कभी भी कि 0 से कभी, या कहीं पे लिख देते हैं कि m/q या m/n इज़ नॉट इक्वल टू 0 की। मीन्स कि हमारा क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा तो हमारी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो 0 से कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 0। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी वैल्यू आएगी। तो और अगर 0 से किसी की वैल्यू का और डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आएगा। 0/4 तो ये क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 एक इंटीजर वैल्यू है, 4 भी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इसका 0 ही आता है, ठीक है। तो हमारा डिवीज़न की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पे। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर
डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं a डिवाइडेड बाय b, तो रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ पे। रिजल्ट 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या आ गया 9/3, ये कितना आ गया 3 3 जा 9। 9 एक इंटीजर वैल्यू है, 3 भी एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और 3 भी एक इंटीजर। अगर मैं ये लिख लेता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 9 मीन्स 3/9, ये 1/3, ये नॉन इंटीजर वैल्यू है या फ्रैक्शन है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा डिवीज़न में। इंटीजर की वैल्यूज़ क्लोज नहीं होंगी अंडर डिवीज़न, तो ये नॉट सेटिस्फाई करेगा, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। कोई भी और ले लीजिए, 4/16, तो ये आ गया 1/4, 4 हो जाए तो नहीं करेगा, फ्रैक्शन ही आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए। कॉम्यूटेटिव मैंने कहा ऑर्डर चेंज या पोजीशन चेंज, a डिवाइडेड बाय b, b डिवाइडेड बाय, हमने चेंज कर दिया, पहले a था डिवाइडेड बाय b, अब यहाँ पे b डिवाइडेड बाय पोजीशन को चेंज करना। a की वैल्यू ले ले 6 और b की वैल्यू ले लेते हैं 12। a की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 12, a की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6/12, यहाँ पे क्या आ रहा है 12/6, तो 6 2 जा, यहाँ पे 6 2 जा, तो 1/2 इक्वल टू 2 है नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देख लेते हैं। ग्रुप या एसोसिएट कर देते हैं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, तो ग्रुप बना लेते हैं। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 ले लेते हैं। a कितना है 4 डिवाइडेड बाय, b की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे a कितना है 4, b कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो b यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 3/2, यहाँ पे कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये तो आ गया आपका इधर आ गया 4 × 2/3 और यहाँ पे 1, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया 4, यहाँ पे 3 × 2, 4 2 जा 8/3, यहाँ पे आ गया 4/3 2 जा 6, नॉट इक्वल टू 4/6, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा अंडर डिवीज़न इंटीजर। तो इस प्रकार से हम ने प्रॉपर्टीज़, अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of over addition and subtraction। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर हमारे पास a इंटू बी, पहले एडिशन के लिए लेते हैं c इक्वल टू, हम क्या कर देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। हमारा अगर मान लो इसका फैक्टर क्या है a, ठीक है, इस ग्रुप का फैक्टर a है, तो इसको फैक्टर सहित अलग कर देते हैं, a का जो इंटू बी कर देंगे प्लस a इंटू सी, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसको, ठीक है। यहाँ पे कंबाइंड है, एसोसिएट है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a को c से मल्टीप्लाई कर, a इंटू बी फिर a इंटू सी। a की वैल्यू ले लेते हैं 6, b की वैल्यू ले लेते हैं 5, c की वैल्यू ले लेते हैं 4। a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू बी की वैल्यू है 5 प्लस 4,
यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 प्लस a की वैल्यू 6 इंटू 4 सेटिस्फाई करता है नहीं करता, देख लेते हैं। 6 इंटू 4 इंटू 9, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 9 6 जा 54, 30 प्लस 24 54 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सेटिस्फाई करेगा इंटीजर्स में। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, सेटिस्फाई करता है नहीं करता। यहाँ पे a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहले क्या था, कंबाइंड था a इंटू बी, यहाँ पे ग्रुप में था b माइनस सी। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे a इंटू बी और माइनस a इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू माइनस, यहाँ पे माइनस है 4 आ गया। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू इंटू 5 माइनस a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4। अब देख लेते हैं, 6 इंटू 5 माइनस 4 1, यहाँ पे 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे कितना आ गया 6। तो ये इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था इंटीजर्स और इंटीजर्स की प्रॉपर्टी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।